राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। उन नियमों में से एक है मांग भरवाने का नियम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम मांग भरवाने का नियम कैसे लेते हैं और उसका उद्यापन हम कैसे करें, उस बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मांग भरवाने का जो नियम लिया जाता है वह मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन नियम उठाकर एक साल तक हर महीने की 14 तारीख को हम मांग भरवाते हैं। उसके बाद अगली संक्रांत को इस नियम का उद्यापन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आपने पहले कोई नियम लिया है तो आप पहले उसका उद्यापन करें, उसके बाद आप इस साल नया नियम उठाएं। अगर आपने मकर संक्रांति का कोई नियम नहीं लिया है तो आप सीधा नहाने के बाद अपनी मांग भरवा सकते हैं। मांग भरवाने के लिए आप अपनी सास से, जिठानी से, ननद से, किसी से भी मांग भरवा सकते हैं। सुहागिन महिला से हमें मांग भरवानी है या आप किसी कुंवारी कन्या से भी मांग भरवा सकते हैं। तो मांग भरवाने के लिए आप सिंदूर ले लीजिए और किसी सुहागिन से आप अपनी मांग भरवा लीजिए। सिंदूरदानी से आप अपनी मांग भरवा रहे हैं उसे आप अलग रख लें। उसके बाद एक नई सिंदूरदानी हमें लेनी है और उसके साथ हमें कुछ न कुछ देना है। आप चाहें तो रेवड़ी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, आप बिस्किट ले सकते हैं, कुछ भी एक खाने की चीज़ हमें देनी है और कुछ हमें दक्षिणा साथ में लेनी है। आप चाहें तो सूखा सिंदूर दे सकते हैं, सिंदूर वाली स्टिक आती है वो ले सकते हैं, या आप लिक्विड सिंदूर भी दे सकते हैं। इस तरह हम सिंदूर, दक्षिणा और खाने का कुछ सामान लेंगे और उसे पहले हम मिनस देंगे। उसके बाद हम ये सब उस महिला को देंगे जिससे हमने अपनी मांग भरवाई है। इस तरह हम मकर संक्रांति के दिन से ये नियम उठाते हैं और मकर संक्रांति से ये नियम उठाएंगे उसी दिन हम संकल्प करेंगे कि मैं पूरा साल तक हर महीने की 14 तारीख को किसी सुहागिन महिला से अपनी मांग भरवाऊंगी और अगली संक्रांत को इसका उद्यापन कर दूंगी। इस तरह से हम नियम उठा लेंगे। नियम उठाने के बाद हमें हर महीने की 14 तारीख को इसी तरह से किसी सुहागिन महिला से या किसी कुंवारी कन्या से अपनी मांग भरवानी है। उसके बाद सिंदूर दानी, दक्षिणा और खाने की कोई भी चीज़ हम उस महिला को देंगे। या तो आप 14 सिंदूर की डबिया एक साथ लाकर उन्हें मिनस सकते हैं और हर महीने आप मांग भरवा कर दे सकते हैं, या आप हर महीने नई सिंदूरदानी लाकर उसे मिनस कर दे सकते हैं। साल हम 14 तारीख को अपनी मांग भरवाएंगे। इस तरह से हम 12 सिंदूरदानी तो दान कर देंगे। 2 सिंदूरदानी जो बच जाएंगी तो वो हमें जब हम अगली संक्रांत को उद्यापन करेंगे तो उस समय हमें देनी है। एक सिंदूरदानी तो हम अपनी सासू माँ को दे देंगे और एक सिंदूरदानी जो बच जाती है वो हमें पार्वती माता को देनी है। तो हम जो सिंदूरदानी पार्वती माता को देंगे उसके साथ हमें कुछ चीज़ें देनी है। तो हम पार्वती माता के लिए एक साड़ी लेंगे, आप चाहें तो सूट ले सकते हैं, और उसके बाद हम एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे। आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, कुर्ते पजामे का जोड़ा ले सकते हैं। उसके साथ ही पार्वती जी के लिए हम श्रृंगार का सामान लेंगे। तो आप सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, रबड़, काजल, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। और जो हमने सिंदूरदानी ली थी वो भी हम इसके साथ रख देंगे और फिर हम दक्षिणा रखेंगे और खाने की कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं। आप मूंगफली ले सकते हैं, रेवड़ी ले सकते हैं, पतासे ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, आप कुछ भी मीठा ले सकते हैं। सारा सामान लेने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम इसके चारों तरफ घुमाकर इसे मिनस देंगे। मिनस कर हम इसे पार्वती माता के सामने मंदिर में रख देंगे, या फिर पंडिताइन जी को भी हम दे सकते हैं। इस तरह से हम मांग भरवाने का जो नियम लेंगे उसका उद्यापन करेंगे। जो 13 नंबर की हमने सिंदूरदानी निकाली थी वह हम अपनी सासू जी को दे देंगे। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो उनको दे, या फिर आप अपनी ननद या जिठानी को दे सकते हैं।
इस तरह से हम अपना मांग भरने का नियम को पूरा करेंगे और उसका उद्यापन करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।